श्रोता साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आर्टिकल लेके आई हूँ, रिसर्च आर्टिकल, जिसमें तीर्थंकर भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान जो होते हैं उनकी बहुत लंबी लंबी आयु और उनकी जो ऊंचाई है, इसके आंकड़े हमें चौंका देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये सब सही है जो शास्त्रों में आया है। इतनी लंबी आयु और इतनी ऊंचाई का कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? किस तरीके से हो सकता है? तो अविश्वसनीय होने पर भी ये बातें हमें लुभाती हैं, सोचने को मजबूर करती हैं और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें उनको सही मानने के लिए बाध्य भी करते हैं। आज मैं ये आर्टिकल आपके लिए लेके आई हूँ, अब तो मानोगे। जी हाँ, इसका शीर्षक है अब तो मानोगे। हमारे इस अवसर्पणी काल के जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, इस अवसर्पणी काल को हुंडा अवसर्पणी काल कहा जाता है, क्योंकि कुछ बहुत सारे इस तरह की कई बातें हुई हैं इस अवसर्पणी काल के टाइम में कि जो सामान्य रूप से नहीं होती हैं, और 10 आश्चर्य भी इसमें आए हैं। अभी तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पूर्वों में आयु हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई है तीर्थंकर भगवंतों की, और पहला तीर्थंकर जितनी हमें मालूम चलता है कि उनकी उतनी ऊंचाई थी और उनकी इतनी लंबी आयु थी, पहले तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, उसके बाद वाले और दूसरे तीर्थंकरों की जो दिन क्रमशः घटती गई है आयु भी और अवगाहना भी। तो वो सब बातें हमें बड़ा विचारणीय बनाती हैं और साथ ही फिर हम आश्चर्य भी होते हैं कि हाँ, सच है ये। आप भी सुने मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और फिर आपको लगेगा कि अब भी मानोगे, अब तो मानोगे ये जो मैंने शीर्षक दिया है। और इस शीर्षक के अंतर्गत जो कुछ कह रही हूँ उसको आप पसंद करेंगे। सुनते हैं। तीर्थंकर भगवंतों की आयु जो है रिस्पेक्टिवली कम होती जा रही है और शरीर की ऊंचाई भी क्रमशः कम होती गई है। तो हम जरा उस पर एक नज़र डालें। बंधुओं, पहले तीर्थंकर से लेकर अंतिम तीर्थंकर तक घटती हुई आयु देखें। पहले सबसे पहले तीर्थंकर की आयु प्रभु आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व। अब ये पूर्व क्या है? ये पूर्व है एक ऐसा बंडल ऑफ ईयर्स, यानी एक अनेक अनेक वर्षों का एक इकट्ठा ग्रुप है, बहुत सारे वर्षों का, जो हमें मजबूर करता है सोचने को, और बहुत से लोग इसको अविश्वास भी करते हैं। क्योंकि एक पूर्व जो होता है वो कितने वर्षों का होता है, मैं बता दूं आपको। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। ये टाइम का एक माप है। 70,56,000 करोड़ वर्ष जब बीते तो उसको, उस टाइम पीरियड को एक पूर्व कहा जाता है। और बड़ा अजीब लगता है आजकल के पढ़े लिखे लोगों को, नए ज़माने के लोगों को, कि इतना लंबा पूर्व होता है, क्या कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि ये विश्वसनीय है, क्योंकि आज अंतरिक्ष के ग्रह तारे, तारों आदि की, गैलेक्सी आदि की जो दूरियाँ मापी जाती हैं, डिस्टेंस मापा जाता है एक दूसरे से, उसको प्रकाश वर्ष का नाम दिया जाता है। ये मानक
प्रकाश वर्ष जो है बहुत लंबा टाइम होता है, और उसी प्रकार एक पूर्व की जो लंबी आयु है, जिसका मानक है पूर्व, तो उसको आयुष्य को भगवान तीर्थंकर भगवंतों के आयुष्य को बताने वाला ये 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व जो है उसको सही मानना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम प्रकाश वर्ष को मानते हैं, प्रकाश वर्ष जिस तरह से लाइट ईयर सत्य है, उसी तरह से ये पूर्व भी सत्य है, मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। काल के प्रभाव से आयु और ऊंचाई क्रमशः घट रहे हैं। तो पहले तीर्थंकर भगवान की आयु थी 84 लाख पूर्व, जो कितनी थी वर्षों में अगर गिने तो उसको वर्षों में देखें तो कितने वर्ष थे। ये संख्या थी 592704। ये संख्या है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 15, अर्थात 5,92,704 की संख्या पर 15 शून्य लगे, और जो संख्या बने उतने वर्ष पहले तीर्थंकर की आयु थी। दूसरे तीर्थंकर की आयु थी 72 लाख पूर्व। इसी तरह तीसरे तीर्थंकर की आयु थी 60 लाख पूर्व। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी जी, उनकी 50 लाख पूर्व थी। फिर पांचवें तीर्थंकर की आयु हुई 40 लाख पूर्व। छठे तीर्थंकर भगवान की आयु हुई 30 लाख पूर्व, और सातवें तीर्थंकर भगवान की आयु थी 20 लाख पूर्व। फिर आठवें तीर्थंकर भगवान की आयु थी 10 लाख पूर्व। नौवें तीर्थंकर भगवान के थे, वो कितने समय जिए, कितनी आयु थी, 2 लाख पूर्व। और फिर 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान, उनकी आयु थी 1 लाख पूर्व। देखिए घटती जा रही है क्रमशः। अभी तक तो पूर्व में थी आयु, लाख पूर्व में, और उसके बाद में फिर वर्षों में हो गई। 11वें तीर्थंकर भगवान की आयु थी श्रेयासनाथ भगवान की 84 लाख वर्ष की। फिर 12वें तीर्थंकर की वासुदेव भगवान की आयु थी 72 लाख वर्ष की, 72 लाख ईयर्स। और 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान थे 60 लाख वर्ष के, इतना समय जिए वो। और फिर उसके बाद में 14वें तीर्थंकर श्री अनंतनाथ भगवान 30 लाख वर्ष तक जिए। 15वें तीर्थंकर की आयु थी 10 लाख वर्ष, और 16वें की आयु थी 1 लाख वर्ष। देखिए घट रही है लगातार। उसके बाद 7वें तीर्थंकर भगवान रुद्रनाथ जी भगवान की आयु थी 95,000 ईयर्स, यानी 95,000 वर्ष की, अब हजारों में आ गई है। और 18वें तीर्थंकर भगवान थे 84,000 वर्ष की, इतना जिए वो। और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ भगवान की आयु थी, कुल आयु थी 55,000 वर्ष। 16वें तीर्थंकर की 20वें तीर्थंकर की आयु थी 30,000 वर्ष की, मुनीश्वर भगवान की, जिनके मोक्ष जाने के बाद उनके शासनकाल में रामायण, राम, रावण इत्यादि का युग था वो। और फिर उसके बाद में 21वें तीर्थंकर भगवान की आयु थी 10,000 वर्ष की। 22वें तीर्थंकर भगवान श्री वैष्णवी भगवान की आयु थी 1,000 वर्ष की। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की आयु थी सिर्फ 100 वर्ष की। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की आयु थी 72 ईयर्स ओनली, 72 वर्ष की। अब देखिए आप, ये तो आयु के आंकड़े हैं। अब ऊंचाई पर भी एक नज़र डाल लें हम, यानी अवगाहना कहते हैं लंबाई को। तो पहले तीर्थंकर कितने ऊंचे थे? 2000 हाथ ऊंचे,
2000 हाथ ऊंचे, यानी कि कितने, 500 धनुष। और दूसरे तीर्थंकर थे 1800 हाथ ऊंचे, तीसरे तीर्थंकर थे 1600 हाथ ऊंचे, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी 1400 हाथ ऊंचे थे, और पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान 1200 हाथ ऊंचे, छठे तीर्थंकर 1000 हाथ ऊंचे थे, सातवें तीर्थंकर 800 हाथ ऊंचे, आठवें तीर्थंकर 600 हाथ ऊंचे, नौवें तीर्थंकर 400 हाथ ऊंचे, दसवें तीर्थंकर 360 हाथ ऊंचे थे, और उसके बाद में 11वें तीर्थंकर 320 हाथ ऊंचे थे, 12वें तीर्थंकर 280 हाथ ऊंचे थे, और 13वें तीर्थंकर 240 हाथ ऊंचे थे, 14वें तीर्थंकर अनंतनाग भगवान 200 हाथ ऊंचे थे, 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ भगवान 180 हाथ ऊंचे थे, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान 160 हाथ ऊंचे थे 160, और 17वें तीर्थंकर श्री कुंतुनाथ भगवान 140 हाथ ऊंचे, 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान 120 हाथ ऊंचे, और 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ भगवान 100 हाथ ऊंचे, 20वें तीर्थंकर 80 हाथ ऊंचे, और 21वें तीर्थंकर की अवगाहना थी 60 हाथ, 22वें तीर्थंकर की अवगाहना 40 हाथ, 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान थे 9 हाथ के, और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर सिर्फ 7 हाथ की अवगाहना रह गई उनकी। तो इस तरह से आयु और अवगाहना जो हमारे शास्त्रों में आती है वो एक तीर्थंकर के साथ घटती जा रही है दोनों चीज़ें। तो इस तरह से पूर्व के पहले के तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि का जो सहनन संस्थान था, यानी जो उनके शरीर की रचना, हड्डियों की रचना, आकार वगैरह, और जो उनकी ऊंचाई, अवगाहना और उनकी आयु, ये सब का जो वर्णन आता है, और इतनी सब चीज़ों का जो हमें पढ़ने को मिलता है शास्त्र में, और उनका विशिष्ट बल भी आगम के पृष्ठों पर वर्णित है, कितने बलवान थे वो। उस सारे विवरण से आजकल के पढ़े लिखे बुद्धिमानों को, बुद्धिजीवों को अविश्वास जैसी स्थिति बन जाती है, और उनको वह सब कपोल कल्पित अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसा प्रतीत होता है। किंतु यदि हम आधुनिक काल के कुछ प्रसंगों पर दृष्टिपात करें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस बात को साबित करती हैं, प्रूव करती हैं कि समय अनुसार लोगों की आयु, बल और अवगाहना आदि की जो घटती हुई गिनती हमें मिलती है, घटती हुई जो हमें घटते हुए आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, तो उससे हमें इस बात की सच्चाई मालूम चल जाती है। जो वर्तमान समय में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, अभी इस 5वें आरे में ही, 5वें काल में ही कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हमारे सामने आती हैं। बंधुओं, तीर्थंकर भगवान के वर्षम नाराज सहनन था। सहनन हड्डियों की रचना विशेष होती है, और वो सबसे बेस्ट जो होती है, सबसे जो सुपीरियर टॉप होती है, वो होती है वज्रशम नाराज सहनन। तो तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती इत्यादि जो महान पुरुष हुए हैं, जिनमें हड्डियाँ अत्यंत मजबूत और चौड़ी और ठोस होती थी, उनकी हड्डियाँ भारी, चौड़ी और मजबूत होती थी, तो इसलिए उनका पराक्रम, भोजन की खुराक, पाचन, रक्त मांस तथा पुरुषार्थ भी कंपैरेटिवली अधिक होता था। मिस्र का शासक सिसरो और रोम का शासक मैक्समैन, आपको बता दूं मैं, तो अभी की बात है, बहुत समय नहीं हुआ, ये दोनों शासक जो हैं, दोनों 8 फुट लंबे थे। आज मिलेगा आपको 8 फुट का व्यक्ति, बहुत मुश्किल। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी कि पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम
वो उन्होंने सेड्रिक विलियम ने 2900 लंबे योद्धाओं की एक सेना बनाई थी, जिसमें सभी 5.5 फुट से ज़्यादा लंबे थे। बिलीव करेंगे आप? इतिहास उठा के देखें, अभी बहुत पुराना इतिहास नहीं है, थोड़े समय का ही है। और सुनिएगा, चांग नामक एक चीनी लड़का 19 वर्ष का था, तभी वो 9 फुट लंबा था और उसका वजन 104 किलोग्राम का था। और ये बच्चा चांग जो लड़का है जिसकी बात कह रही हूँ मैं, वो आजीवन स्वस्थ रहा और लंबी उम्र भी उसने जी। और अमेरिका के अंदर एक जगह है मिसूरी, वहाँ मिसूरी में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था इलाही बिल, 25 वर्ष की आयु में 8 फुट की थी। उसका वजन 113 किलोग्राम था। वाशिंगटन का मिचेल सिस्टल 635 पाउंड वजन का था। आपको बता दूं, 1 पाउंड जो होता है वो लगभग 450 ग्राम का होता है। अब लगा लीजिए हिसाब, 650 पाउंड, 635 पाउंड का लगभग हो तो कितने ग्राम का हो जाएगा, कितने किलोग्राम का हो जाएगा। तो उसे करवट दिलाने के लिए 6 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। और अभी आप गिनीज बुक ऑफ उसमें देखेंगे, आप ऐसे ऐसे आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिस तरह की मैं उदाहरण दे रही हूँ। लंदन की मिल्स का वजन, एक लड़की थी लंदन की मिल्स नाम की, उसका वजन 408 किलोग्राम था। 100 वर्ष तक वो जिंदा रही, 100 वर्ष से ऊपर तक जिंदा रही, अबव 100 ईयर्स। दीर्घायु प्राप्त करने में तो यूरोप और एशिया के ठंडे भागों के रहने वालों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। अनबख्त जीन नामक व्यक्ति जब आरकोट के युद्ध में लड़ने गया था ना, तब वो 107 वर्ष का था, 107 ईयर्स, और युद्ध में 2 गोली लगने से मरा था। और चौंकाने देने वाले आंकड़े आपको बताती हूँ। ऑस्ट्रिया के चर्च की 700वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। चर्च की 700वीं जन्म क्या स्थापना दिवस था ऑस्ट्रिया के चर्च का। तो वहाँ उस अवसर पर 12 किलोमीटर से रोज पैदल चलकर आने वाली बारबरा वाई आई टेलर नाम की एक महिला थी, जो उस समय 12 किलोमीटर रोज पैदल चलकर आती थी, और वो 119 वर्ष की थी। उस हालत में पैदल चल के आती थी। न्यूजीलैंड के माटामारा क्षेत्र की जनजाति, उसका एक युवक हो हुआ नाम था उसका, और वो किसी अपराध के कारण जाति से वंचित कर दिया गया था। वो जंगल में रहता था, कंदमूल खाकर उसने कितनी आयु प्राप्त की, 124 वर्ष तक जिया। वो कंदमूली खाता था। वोर्सेस्टर विलियम समरसेट, उसका कवच था 37 किलोग्राम भारी, 37 किलोग्राम का तो ओनली उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट थी, जो 5 हिस्सों में जोड़कर बनाई गई थी। बुलेट प्रूफ इससे सहित उस कवच का भार 60 किलोग्राम था। यानी 60 किलोग्राम जो इंसान अपने शरीर पर जैकेट पहनेगा इतनी भारी, तो वो खुद कैसा होगा अनुमान लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। और बताती हूँ आपको, मिस्र का सेनापति था लुंग पाशा। वो 18 से 40 वर्ष तक, जब तक वो 18 से 40 वर्षों तक का था, तब तक रोज एक मन भारी कवच पहनकर नदी तैर कर आने जाना नियम से करता रहा। उसका ये क्रम 22 वर्षों तक निरंतर चला। और सुनिएगा, फ्रांस के वॉरेन क्रिस्टोफ, इस व्यक्ति का घोड़ा था जो सफर में घायल हो गया, और 424 पाउंड वजन वाले घोड़े को कंधे पर लाद कर
ये 1.5 मील दूर अस्पताल तक सरलता से ले गया। विश्वास आता है कि वेस्ट निवासी पीटर जैक्सस पहलवान था। उसने 2 आदमियों को अपने हाथों पर बैठाकर बहुत लंबी दूरी तय की थी। रिकॉर्ड है। गैंडे को तीर से मारने में कुशल अफ्रीका का इमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी कला में पूरे विश्व में अपने ढंग का अकेला ही है, अकेला ही उसका रिकॉर्ड है। वो ऐसा था, उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि उसका तीर 1 इंच मोटी गेंदे की खाल को छेद कर 2 फुट भीतर शरीर में पार हो जाता था। स्कॉटलैंड का बादशाह कभी भी अंगरक्षक नहीं रखता था, बॉडीगार्ड नहीं रखता था। एक रात जब वो सो रहा था तो उस पर 6 व्यक्तियों ने अचानक तीव्र हमला कर दिया। सुख सुविधा में पले अपने कोमल नाजुक शरीर से भी उसने उन सभी से लड़कर उन्हें 6 व्यक्तियों को अकेले समाप्त कर दिया था। बाइजेंटियम का शासक रोमेजस अत्यंत भारी लोहे का कवच पहने हुए थी। अत्यंत लोहे का भारी कवच वो पहनता था और पहनकर भी, इतने भारी कवच को पहनकर भी घोड़े की पीठ पर उछल कर बैठ सकता था, इतनी शक्ति थी उसमें। स्पेन के सेनाधिकारी रोड्रिगो पांस ने हाथ के दस्ताने लाने को शेरों को झुंड में छलांग लगा दी थी और दस्ताने लेकर ठीक ठाक से सकुशल वापस भी आ गया था। ननबर्ग जर्मनी में ननबर्ग नाम की जगह है, वहाँ के कैदी वॉलीजन को फांसी की सज़ा मिली। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ मरने से पहले कि मैं घोड़े की सवारी करूँगा। और एक घोड़ा मंगाया गया, ऐसा घोड़ा मंगाया गया कि जिस पर चढ़ते ही 12 फुट ऊंची दीवार पर घोड़ा चढ़ा लिया उसने, और दीवार के पार 60 फुट चौड़ी खाई थी, उसको भी तुरंत पार कर लिया उसने और भाग गया वहाँ से, कोई पकड़ नहीं सका उसे। क्या एडवेंचर किया उसने। ये सभी आंकड़े इसी सदी के हैं। और कुछ और उससे पीछे चले तो महाराणा प्रताप का नाम उभरता है हमारे जहन में, जो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व में ही हुए हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है उनको। उनके बल और शौर्य तथा शरीर की लंबाई आज के मनुष्यों की अपेक्षा अत्यंत विशिष्ट थी, स्पेशल थी, बहुत ज़्यादा थी। 1.25 मन का भाला फूल की तरह उछाल कर शत्रु पर प्रहार करते थे वो। 2.5 मन का बख्तर कवच पहनते थे। अभी कुछ समय पहले समाचार पत्र में 1.5 वर्ष के एक बच्चे का चित्र छपा था जिसका वजन 40 किलोग्राम का था, 1.5 वर्ष के बच्चे का। कहने का तात्पर्य ये है कि इस पंचम आर्य का ये कलिकाल चल रहा है और इस कलयुग में भी इस प्रकार की शारीरिक शक्ति और अविश्वसनीय रूप से लंबाई, वजन आदि की घटनाएं हमारे सामने आ जाती हैं। जबकि इस आर्य में तीसरे चौथे आर्य की अपेक्षा बल, वीर्य, अवगाहना वो बहुत कम है, यानी शतांश भी नहीं है अगर ऐसा कहें तो फिर आज से सुदीर्घ अतीत में हुए, बहुत बहुत पीछे अतीत में, पास्ट टाइम में जो महापुरुष हुए और उनका जो वर्णन शास्त्रों में आता है उस पर हम विश्वास क्यों नहीं करें, जरूर करें। एक और जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार का सहन संस्थान, यानी हड्डियों की रचना और शरीर का आकार, ये सब बल और अवगाहना, ऊंचाई वगैरह, ऐसी आयु अगर पहले होती थी तो वैसी अब क्यों नहीं होती। इसका उत्तर भी हमारी जैन थ्योरी में दिया गया है। इसका समाधान है कि अब क्यों नहीं होती ऐसी आयु, अवगाहना और ऐसा बल, अब क्यों नहीं होता। तो इसका समाधान ये है कि तीसरे चौथे आर्य में, अभी 5वां आर्य चल रहा है ना, तो तीसरे चौथे आर्य में जबकि तीर्थंकर हुआ करते थे
ये महापुरुष इस समय हुआ करते थे। उस काल में पृथ्वी का स्वाद, जलवायु, पृथ्वी की प्रोडक्शन पावर, उर्वरा शक्ति और फल, अनाज, सब्जियों के गुण सर्वोत्तम थे। ज्ञानी भगवंत बताते हैं शास्त्रों में कि उस काल में पृथ्वी का स्वाद मिश्री जैसा था। जैसे आज मिश्री होती है, वैसा मिट्टी का स्वाद था, जो घटते 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 शक्कर जैसा हुआ, फिर कालक्रम से वो मिट्टी जैसा हो गया। जैसे आज मिट्टी है ऐसा हो गया। हवा, पानी, धरती, जलवायु तथा खाद्य पदार्थों पौष्टिकता में उत्तरोत्तर कमी आती गई। अनाज और वनस्पतियों के गुणों में भारी गिरावट आती गई। और पहले आने में 3 दिन के बाद भोजन की इच्छा होती थी। 3 दिन के बाद भूख लगती थी। और आज जितनी हमारी चने की दाल समझ लो, चने की दाल का जो दाना है उतना सा वो भोजन लेते थे और उनको तृप्ति हो जाती थी 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद फिर से वो आहार करने की इच्छा करते थे। और वह सब नाराज सहनन था उनका, तथा उस समय उनकी 256 पसलियाँ होती थी। और फलों का स्वाद चक्रवर्ती के श्रेष्ठ भोजन से भी ज़्यादा होता। अनाज और वनस्पतियों में अपार पौष्टिकता होती थी। इसी से चने की दाल के जितना, उससे भी कम भोजन लेकर वो संतुष्ट हो जाते। फिर 3 दिन के बाद फिर उनको भूख लगती थी। अवगाहना उनकी 3 कोस होती थी। एक कोस लगभग, कितना बता दूं आपको, लगभग 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर से ज़्यादा का एक कोस होता है। तो उनकी 3 कोस की अवगाहना होती थी। आयु 3 पल्योपम की थी उनकी। दूसरे आरे में, यानी दूसरे वाले समय में 2 कोस की अवगाहना होती थी। 2 दिन बाद आहार करते थे। 2 दिन के बाद उनको भूख लगती थी। और जितना आज का बेर है, बेर का फल होता है ना, बदली फल, उतना आहार करते थे और उनको भूख मिट जाती थी। पृथ्वी का स्वाद शक्कर जैसा होता था और 128 पसलियाँ होती थी, यानी 256 से आधी रह गई दूसरे आधे में। और 2 पल्योपम की आयु वाले, पल्योपम बहुत बड़ी एक आयु की गिनती है। तो 2 पल्योपम की आयु वाले युगलिक माता पिता 64 दिन पहले, 64 दिन पहले संतान उत्पन्न करते एक ही बार, और 64 दिन तक संतान का पालन पोषण करते। और एक को वासी आती, एक को छींक आती, और दोनों साथ ही खत्म हो जाते। खाने के पदार्थ, अन्न, वनस्पति आदि की पौष्टिकता वो धीरे धीरे घटने लगती है। फिर तीसरे आरे में 3 भाग होते हैं। पहले 2 भागों में सब मनुष्यों की अवगाहना 1 कोस की और आयु 1 पल्योपम की होती है। यहाँ तक जो जुड़वा संतान होती थी, लड़का और लड़की एक साथ होते थे, उसका वो माता पिता 68 दिन तक पालन पोषण करते हैं और उनके शरीर में 64 पसलियाँ ही होती हैं। धरती का स्वाद और धरती की उर्वरा शक्ति और कम होती जाती है। कुछ दिन बाद आंवले जितना भोजन लेते हैं और उसी से उनकी भूख शांत हो जाती है। फिर दूसरे दिन उनको भूख नहीं लगती। एकांतरे से, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेटिव वो आहार करते हैं। इस आरे के तीसरे भाग में जो पहला वैष्णव नाराज सहनन होता है वो नहीं रहता, बल्कि 6 ही संस्थान होते हैं मिले जुले, किसी का कोई, और संस्थान भी और सहनन भी। उनकी अवगाहना 1000 धनुष से भी कम, तथा कम से कम मिनिमम जो उनकी आयु है वो संख्यात वर्ष की, और उत्कृष्ट आयु असंख्यात वर्ष की ही रह जाती है। भोजन का प्रमाण बढ़ जाता है और खाद्य पदार्थों में गुणों और पोषकता में कमी आ जाती है, और भी कमी आ जाती है। फिर भी तीसरे आदि के इस तीसरे भाग तक भी जीव मोक्षगामी हो सकता है, मोक्ष जा सकता है। और चारों ही गतियों में से
कहीं और भी जाता है, जबकि इस आरे के पहले 2 भागों तक सिर्फ देवलोक में ही जाते थे और तीसरे भाग में कहीं भी जा सकता है मरकर। तीसरे भाग के यानी तीसरे आरे के तीसरे भाग में जो सीमांत भाग था, यानी अंतिम जो इसका पीरियड चलता था, तीसरे भाग की समाप्ति का जो काल था, उसमें पल्योपम का 8वां भाग शेष रहे। उतने समय में तब कल्प वृक्ष जो उनको सब सामान देते थे, खाने पीने का, मकान, जीवन की हर आवश्यकता को कल्प वृक्ष पूरा करते थे, तो कल्प वृक्षों की शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और प्रजा में अशांति और कषाय वाद विवाद बढ़ जाते हैं। और उस समय एक एक करके 14 कुलकर होते हैं। काफ़ी बीच में उनके अंतर होता है। 14 कुलकर यानी कुल के नायक, एक पदवी है ये राजा की तरह से। तो 14 कुलकर होते हैं एक के बाद एक, और 14वें कुलकर के, अंतिम कुलकर के पुत्र जो है वो ऋषभदेव भगवान, उनकी आयु यानी अंतिम कुलकर कौन हुए? नाभि राजा। और उनके पुत्र ऋषभदेव भगवान हुए पहले तीर्थंकर। उनकी आयु 84 लाख करोड़ की थी, यानी 70,56,000 करोड़ वर्ष की एक पूर्व होता है। तो ऐसा 84 लाख करोड़ की उनकी आयु थी। पहला आरा 4 करोड़ सागरोपम था, यानी 4 करोड़ को 4 करोड़ से अगर गुना किया जाए तो उतना जो समय होता है उतना सागरोपम, यानी एक सागर के अंदर जितना पानी है, अगर ये 4 कोड़ा कोड़ी एक बूंद जितना माने तो जितना सागर का पानी समझो। और दूसरा आरा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तीसरा आरा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। इस अंतराल में आयु अवगाहना में बहुत सी कमी आ जाती है। पसलियाँ 256 से 64 ही रह गई हैं। और फिर इस तीसरे आरे तक तो एक भी तीर्थंकर हुए नहीं यानी 256 पसलियों से 64 पसलियाँ रह गईं। घटते घटते वहाँ तक तीर्थंकर नहीं हुए। और तीसरे आरे के अंतिम भाग में 14 कुलकर हुए। फिर काफ़ी वर्षों का अंतराल था बीच में उनके। फिर अंतिम कुलकर के पुत्र ऋषभदेव हुए। उसके बाद 23 तीर्थंकर और हुए। इन 24 तीर्थंकरों की आयु और शरीर की लंबाई अवगाहना वो क्रमशः घटती हुई है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की और अवगाहना 500 धनुष की थी, यानी 2000 हाथ की, 500 धनुष की। तो अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जो थे, उनकी आयु थी सिर्फ 72 वर्ष की और उनके शरीर की ऊंचाई अवगाहना कितनी थी? केवल 7 हाथ की रह गई। 2000 से 7 हाथ रह गई। तात्पर्य यह है कि ह्रास काल के प्रभाव से, यानी अवसर्पणी में कमी होती जाती है आगे तक, तो उसे ह्रास काल कहते हैं, घटता हुआ काल। उसके प्रभाव से आज हमारी आयु, शक्ति, पराक्रम, शरीर का मान यानी लंबाई, बुद्धि, सामर्थ्य आदि सब में पहले की अपेक्षा चींटी और हाथी जितना अंतर आ गया है। वैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि पहले डायनासोर जो होते थे वो जितनी आज हमको बड़े से बड़ा जो हाथी है और बड़े से बड़ा जो जीव है, वो उस समय का जो होता था वो बहुत बड़ा होता था और आज हमें वो चींटी जैसा मालूम देगा। वो आज देखिए, आप डिस्कवरी चैनल पे देखिए, एक से एक चीज़ दिखाएंगे आपको, तो विश्वास आता है। तो महापुरुषों का वर्णन जो शास्त्र में आया हुआ है, उस वर्णन को जानकर विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती सहज रूप से, पर जब हम चिंतन करें तो सच्चाई महसूस होती है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी ए ग्रेन ऑफ व्हीट, यानी गेहूं का एक दाना, लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। तो बच्चों की कोर्स में किताबों में होती है, तो उसमें भी इसी तरह का तथ्य स्पष्ट किया गया है कि एक बहुत बड़ा अनाज का दाना किसी के खेत में मिलता है
और उसको राजा के पास लाया जाता है। राजा उस दाने को जिस समय देखता है तो वो सोचता है इतना बड़ा अनाज का दाना कब होता था, कैसा है, क्या है इसका नाम। और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या बड़ा पालकी में चढ़ के बड़ी मुश्किल से उसको लाते हैं, बहुत कमज़ोर है। और वो कहता है कि ये मैंने सुना था कि मेरे दादा के काल में होता था। कहते हैं भाई तुम्हारा दादा कहाँ मिलेगा, है वो जिंदा है, आज भी हैं। वो दादा को बुलाया जाता है। उनको भी किस तरह से लाया था, वो अपने पैरों से आते हैं, पालकी से नहीं आते, अपने पैरों से आते हैं। और उनकी आँखें शक्तिशाली हैं, सभी इंद्रियाँ उनकी अच्छी हैं, मजबूत हैं। और वो कहते हैं मेरे पिताजी के समय में होता था ये दाना। अच्छा, आपके पिताजी कहाँ मिलेंगे, मेरे पिताजी अभी जिंदा है। और फिर वो उनके पिताजी को भी ढूंढा जाता है, वो भी मिल जाते हैं। और वो कहते हैं हाँ 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 हाँ, बहुत समय बाद ये ऐसा अनाज मिला। और उसको वो बिल्कुल जवान दिखते थे जब आए हैं और राजा की सभा में। और वो उस दाने को, अनाज के दाने को चखते हैं, बड़े खुश होते हैं कि आज कितने काल के बाद मुझे ऐसा स्वाद अनाज का मिला है। यानी कहने का मतलब है कि क्रमशः क्रमशः जैसे जैसे पीछे के काल में जाते हैं तो उनकी शरीर की संरचना, बल, बुद्धि, शक्ति और उनके सामर्थ्य और उनके आयु और उनकी ऊंचाई सब कुछ बढ़ता रहता है। पीछे पीछे के टाइम में जाए तो बढ़ता है और आगे बढ़े तो इधर इस काल में आए तो घटता जाता है। ऐसा उनका जीवटता होती है जीवन की, सहनशीलता और शरीर की मजबूती ऐसी पाई जाती है कि बूढ़े लोगों में आजकल के जवानों से भी अधिक होता था पौरुष। नई पीढ़ी दिनों दिन नाजुक शरीर वाली होती हुई दिखाई देती है। तो नई पीढ़ी को हम देखें, जो आज के बुजुर्ग हैं उन वो इतना सब कुछ काम कर लेते हैं आज भी, मतलब बुढ़ापे में भी शरीर से शक्ति कम होने पर भी, जो कि आजकल के जवान नहीं कर पाते, ये हमें देखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि भगवान पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है वो कब हुए। वो ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के लगभग समय था, जब भगवान पार्श्वनाथ का समय था। तो देखिए आज 2017 चल रहा है और इससे इस ईसवी सन से 800 साल पहले जब शिशुनाग वंश था, शिशुनाग राजा का वंश था, वो शासन कर रहा था। तो उस समय भगवान पार्श्वनाथ हुए थे। और उसके बाद देखिए भगवान पार्श्वनाथ के समय में 100 वर्ष की आयु थी और 9 हाथ की उनके शरीर की ऊंचाई थी, अवगाहना थी। और उसके बाद भगवान महावीर के समय में जो थी, आज उससे बहुत कम है। पौरुष, जीवटता, सहनशीलता और मजबूती शरीर की, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति, स्वाद, सभी बहुत कुछ कम है। तो अभी मैं पीछे आपको ले चलती हूँ भीष्म पितामह, जो कि महाभारत के काल में लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुए। तो वो 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे रहे थे। क्या ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात है? और श्री कृष्ण का जीवन तो सभी जानते हैं। हर परंपरा श्री कृष्ण महाराज का सम्मान करती है, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे हिंदू हो। लगभग सभी परंपराओं में श्री कृष्ण का नाम आता है कि वो एक ऐसे युग पुरुष हुए। कहीं उनको कर्मयोगी कहा है, कहीं उनको महान योद्धा कहा है। तो कृष्ण भगवान जो थे वो कैसे थे, कैसा उनका शरीर था, कैसे उनकी बौद्धिक क्षमता थी और कैसे उनका पराक्रम था, हम परिचित हैं उस बातों से। तो इन महापुरुषों को बहुत समय नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इनकी शक्ति भी सभी एक मत से निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। आज के युग में भी
अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो आश्चर्यजनक करतब दिखाते हैं, अपनी विशिष्ट शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यानी दांत के अंदर रस्सी बांधकर और ट्रक तक का खींचने का जो पराक्रम है वो आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अंकित है, रिकॉर्ड है उसका। ऐसे अनेक प्रकार के जो कारनामे हैं वो आज की जनरेशन में भी हमें मिल जाते हैं देखने सुनने को। तो आश्चर्यजनक कर्तव्य दिखा के अपने विशेष शक्ति का प्रदर्शन करते हैं आज भी, अर्थात बुद्धि की सीमा में नहीं आए ऐसी अनेक बातें आज सत्य हो सकती हैं, हो रही हैं। तो हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँचती, कल्पना भी उसको मानने को तैयार नहीं होती है। ऐसे ऐसे केवल ज्ञानी अरिहंतों का कथन, जो सर्वज्ञ भगवान थे, जिन्होंने जैसा देखा अपने ज्ञान में वैसा ही उन्होंने वर्णन किया, हमारे शास्त्रों में जो वर्णन आ रहा है सर्वज्ञों की वाणी है। तो आज के समय में हमें उल्टा चलना होगा पीछे की तरफ, और उस समय में हम पहुंच सकते हैं जब मनुष्य अकल्पनीय ऊंचे शौर्य संपन्न और दीर्घायु होते थे और उनकी पराक्रम शक्ति अद्भुत होती थी। आज हमें, अगर हम पुराने समय में चलते हैं उल्टी यात्रा करके, तो हमें कुछ उसकी सच्चाई के आंकड़े विश्वास करने योग्य कुछ हमें मिल सकता है। हम ऐसा सोचें कि जो महापुरुषों ने वर्णन किया है उसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई है। और इतना ही कहकर आपको उस चिंतन मनन और परीक्षण के लिए आह्वान करती हुई मैं आज के विषय को समाप्त करना चाहूँगी। बंधुओं, शंभो दृष्टि।